सुबह मेरा मॉर्निंग का काम रूटीन चालू हो गया है। सो के उठने के बाद पहले पूरा बिस्तर समेट करके अच्छे से खड़ी करके रखना पड़ता है। पहले वो करके रखूँगी। और आज मुझे पूरे घर की अच्छे से साफ क्लीनिंग करना है कि काफ़ी दिन हो गए, दिवाली में ही की थी। दिवाली के बाद से घर की क्लीनिंग नहीं की हूँ, साफ़ सफाई अच्छे से नहीं की हूँ। पूरा जाला वगैरह घर में बहुत लगा है, तो पहले वो सब निकाल के लूँगी। बच्चे का मेरा खिलौना है, वो पूरे घर में फैलाया रहता है। देखो, मैं पहले उसको समेट के रखती हूँ, डिब्बे में भर के रख देती हूँ, और दिन भर वो अपना डिब्बा लेके चलता है और फिर पूरा फैलाता रहता है। रात को मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, दिन भर समेट थक जाती हूँ, तो रात को मैं ऐसे ही देती हूँ। फिर सुबह उठने के बाद ही उसको मैं अच्छे से इकट्ठे करके रखती हूँ। पहले मैं इसको रखूँगी, उसके बाद फिर आज पूरा घर का क्लीन करके लूँगी। देखिए, जाला बिला भी मारना है, तो मैं पहले जाला मार के लूँगी, फिर झाड़ू पोछा जो भी करना है, डेली का रूटीन करना है वो करूँगी। और फाइनली वैसे भी काफ़ी टाइम से घर की साफ़ सफाई हुई नहीं थी, सिर्फ दिवाली में वही की थी, तब से नहीं हुई थी। और घर पे भी ऐसा कुछ होता रहता है, तो फिर नहीं हो पाती है। मैं देखिए इसे करके लूँगी, पहले पूरा अच्छे से क्लीनिंग हो गया। और इसमें ये साफ़ सफाई करके और उसके बाद बहुत थकान सी लग जाती है एक बार, लेकिन पूरा घर का क्लीनिंग करना और ये करने में मुझे कम से कम आधा पौना घंटा लगा था। आधा पौना घंटे में मैं सब कर ली थी, पर्दा वगैरह, फैन वगैरह सब साफ़ कर ली थी। फोटो वोटो जो भी था मैं सब क्लीनिंग करके ली थी। देखिए एक एक कैसे पूरा साफ़ करना पड़ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। डर लगता है थोड़ा ऊंचाई पे खड़े हो करके साफ़ करने में, टेबल वगैरह पे डर लगता कहीं गिरने का, पर फिर भी जैसे तैसे कर रही थी। देखिए, मिस्टर रहते हैं तो थोड़ा बहुत वो कर देते हैं हेल्प, लेकिन अभी इस टाइम पे कौन करने वाला, तो हम ही करते हैं। बहुत सारा ऐसा कुछ रहता है तो हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि फ़ैन भी बहुत गंदा हो गया है, तो हल्का फ़ैन को झाड़ू से ऐसे साफ़ करके लूँगी, क्योंकि मेरी हाइट तो वहाँ पे जाएगी नहीं। तो इसको मिस्टर ही क्लीन करेंगे अच्छे से, कपड़े वगैरह जो भी साफ़ करते हैं जैसे वो अपना वही साफ़ करेंगे। मैं बस ऐसे ही झाड़ू से जो एक्स्ट्रा उस पर गंदगी लगी है वो मैं क्लीन कर दूँगी। बाकी का वो मिस्टर रहेंगे तो वो साफ़ करेंगे, क्योंकि मेरी हाइट जाएगी नहीं। देखिए वो मैं सिर्फ पकड़ने को ऐसे ही हो रहा है, बाकी होगा नहीं। तो मैं बस अच्छे से ऐसे ही क्लीन कर लूँगी, बाद में उसको अच्छे से अपना साफ़ करेंगे। तो फ़ैन साफ़ करके लूँगी, क्योंकि गंदा हो जाता है ना तो हवा भी नहीं लगती है। अब कितना भी फुल स्पीड में कर दो तो जाके हवा लगती है, 2-3 पे करो तो हवा ही नहीं लगती। तो इसके लिए इसको काफ़ी दिन से सोच रही थी साफ़ करना है, लेकिन सुबह में टाइम रहता नहीं है, और कुछ जल्दी उठो तो फिर कहीं बच्चे का टिफ़िन ये सब करना रहता है, तो हो ही नहीं पाता है। इसके लिए इग्नोर करती थी उसको कि जाने दो, कभी फुर्सत में करूँगी। फिर एक बार झाड़ू पोछा हो जाता तो ये सब साफ़ करो, फिर मिट्टी हो जाती है तो दोबारा करने को होता नहीं। इसलिए मॉर्निंग में झाड़ू पोछा के पहले ही कर लो तो अच्छा रहता है। तो इसलिए अभी देखो कितना कचरा निकला है, सब मैं क्लीन करके लूँगी अच्छे से, सब झाड़ू मार के लूँगी। उसके बाद फिर इधर फ़ैन है, पंखे हैं, टीवी है, सब अच्छे से साफ़ करके लूँगी। ये बेड के नीचे भी बहुत सारा कचरा है, कि बच्चा है छोटा है, कुछ भी होता है, वेफ़र खाया, चॉकलेट खाया, कुछ भी है वो फेंक देगा, कहीं पे भी फेंका, और पंखा चलेगा तो हवा से वो अंदर ही जाता है। ये देखिए मस्त बीच में दिख रहा है कैसे बीच में कैसे घूमता रहेगा डिब्बा लेकर के अपना खिलौने का। अभी तो इसके लिए मैं उसका पूरा खिलौना उसमें ही भर के रखती हूँ, और वो उसमें ही डाल के रखता है, लेकिन फिर भी वो फैला देता है। देखिए हो गया यहाँ पे, फिर आगे का प्रोसेसिंग चालू है। देखिए कितना कचरा निकलता है। समझ सकते हैं आप लोग, डेली झाड़ू पोछा होता है घर में, फिर भी ये मतलब इतना कचरा निकलता है कि पूछो मत।
अब शाम तक, सुबह में एक बार झाड़ू पोछा हो गया, शाम तक तो पूछो मत कितनी बार झाड़ू लगाना पड़ता है। मेरा बेटा इतना मस्तीखोर है ना, कुछ ना कुछ कचरा फैलाता रहता है और अपना पूरा खिलौना फैला करके घर में तो पूरा भंगार बना देता है। ये देखिए बहुत मस्तीखोर है, बहुत मस्ती है, किसी की भी नहीं सुनता है। बीच बीच में मेरे ब्लॉग में बीच बीच में इसकी आवाज़ आती होगी, कितना चिल्लाता है वो। डांटते बोलते रहो फिर भी नहीं सुनता है, ऐसा मस्ती करता है। यहाँ पे हो गया, देखिए मतलब पूरा झाड़ू पोछा करते रहो। ऊपर से ये रूटीन, वो पर्दे वगैरह थे तो मैंने पूरा पर्दा तो नहीं निकाल के की हूँ, पहले एक ही पर्दा निकाल लूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे सिर्फ बीच का पर्दा निकालूँगी। देखिए पूजा मुझे अभी करना नहीं है, इसलिए मैंने मंदिर को ढक के रखी हूँ। मुझे पूजा करना रहेगा तो फिर मंदिर को खोलूँगी। ऐसा कुछ होता है घर पे तो फिर पूजा वगैरह नहीं करते हैं ना, तो मंदिर को मैंने ढक के रखती हूँ कि फ़ोटो वगैरह भी साफ़ रहते हैं। और फिर नहीं करना रहता है तो फिर उनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं घर में सब। तो फिर इसके लिए मैंने मंदिर को भी ढक करके रख दी हूँ। मैंने मंदिर को भी इसलिए ढक करके रखी हूँ। बाकी का जो भी है तो इसके लिए काफ़ी दिन से हुआ था ना कि पूजा पाठ करना नहीं, कुछ करना नहीं होता था, तो फिर ये सारे काम बंद हो गए थे। तो अभी देखिए मैं इधर का भी पूरा क्लीन कर लूँगी। ऐसे झाड़ू से ही करूँगी क्योंकि हाइट तो जाएगी नहीं, और बहुत ज़्यादा टेबल ऊँचा है, वो उस पर चढ़ने में डर लगता है कि कोई पकड़ने वाला भी चाहिए नीचे से, नहीं तो पता चले पलटी खाए और साफ़ सफाई के बदले मैं ही अच्छे से हो जाए फ्रैक्चर कहीं, तो डर लगता है। टीवी देखो, मैं टीवी क्लीन कर रही थी तो ये मेरा लड़का आके उसको चालू कर दिया रिमोट से, तो फिर ऐसे कैसे ही तो फिर भी क्लीन करें। बहुत मस्ती करता रहता है, देखते रहो तो भी आके बीच बीच में कहीं चालू करेगा कहीं बंद करेगा, और पलक से ही कर देता है, रिमोट से करता नहीं है। तो ये भी हो गया। अभी फ़ोटो वगैरह हैं जो ये सब क्लीन कर लूँगी कॉलिंग से। इनका बहुत गंदे हो गए हैं, बहुत मतलब बोलेगा तो घर में अगर इतना गंदा रहता है तो बहुत घुटन सी होती है ना, कि खुद के मन को भी शांति नहीं मिलती है, कि ऐसा लगता है कि कैसे तो पूरा लगता है, बहुत अजीब लगता है। और थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है ना अपना घर, तो क्या कहते हैं जैसे वातावरण खुशनुमा हो जाता है, वैसे ही हो जाता है। तो फिर पर्दा भी निकाल दूँगी क्योंकि बच्चे की आदत है ना, आएगा तो ये पीछे वाले पर्दे में हाथ भी धुलेगा तो भी इसमें ही पोंछ लेते हैं, इसमें ही पोंछ लेते हैं। तो भी करके लूँगी मैं पूरा क्लीनिंग। तो गाइस देखिए बच्चे की फरमाइश थी लोगों की, तभी का सब काम करने के बाद निकली। तो भी एक पूजा तो करना नहीं था, इसके लिए यहाँ तक ही हो गया। फिर अभी इसके बाद तो कांदा पोहा बना के लेती हूँ, कांदा पोहा बनाऊंगी। अभी हम लोग जीरा भी डालेंगे, अपना नाश्ता आप करेंगे। अपने हिसाब से जीरा लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बनाना खाना है उसके बारे में सोचूंगी, थोड़ा रेस्ट लूँगी, 2-4 मिनट। उसके बाद फिर तेल उबल रहा है, वो अपना जो रूटीन है वो तो चालू ही रहेगा, वो तो करना ही करना है। सिंगाना पोहा में फ्लो करके लूँगी अधूरा देखिए। लगता है। और हाँ, आप इस तरह से कांदा पोहा बनाइए। वैसे ठंडियों में बहुत अच्छा लगता है मुझे कांदा पोहा, क्योंकि हरी मटर आ जाती है, और हरी मटर आ जाती है ना तो मुझे पोहे में बहुत ही अच्छा लगता है। और आप देखेंगे मेरे हर एक खाने में आपको हरी मटर दिखती ही है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर मेरे लड़के को बहुत कम पसंद है, उसको खाना रहता है तो फिर उसको ये तो मैं अलग से बना के दूँ, या फिर उसको जो प्लेट में निकालती हूँ फिर पूरा क्लीन करके देना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा कम ही डाली हूँ। अगर मुझे अकेले के लिए खुद को खाना रहता है, मैं बनाती हूँ तो मैं भरपूर मटर यूज़ करती हूँ। देखिए महाराष्ट्र में मैंने, और एक बात और आपको सजेस्ट करूँ कि देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई कांदा पोहा बनाता है तो सिंगदाना कच्चा रह जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर सिंगदाना कच्चा रहता है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। पोहा आप कितना भी अच्छे से बना दो, आप कभी भी बनाएं तो पहले जीरा डालो, जीरा डालने के बाद सिंगदाना डाल दो, प्याज डालने के बाद सिंगदाना मत डालो, पहले सिंगदाना डाल दो, वो हल्का हो जाएगा तो प्याज डाल दो, क्योंकि प्याज बहुत तो जलाना नहीं रहता है, वो हल्का भूरा ही रहेगा तो ही अच्छा है। देखिए मैं कैसे डालती हूँ, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका सिंगदाना कच्चा भी नहीं रहेगा और जलेगा भी नहीं।
और प्याज भी आपका कलर आने अच्छे के से लिए हो आप हल्दी जाएगा। डाल दीजिए आप इसमें। एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो क्या आधा होता स्पून है कि हल्दी, वो प्याज कच्चा ताकि ओ कलर आ सॉरी जाए। सिंगदाना कच्चा रह जाता अभी जब है, तक फिर गाइस वो इसके अच्छा अंदर नहीं पोहा नहीं लगता पड़ेगा ना, ये खाने ऐसा ही में। होता देखिए रहेगा। अगर आप ऐसा बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है पोहा। तो मैंने अभी ये सब डाल दी हूँ। अभी थोड़ा सा मेरे हम लोग पास दो मटर चीज़ डालेंगे। नहीं था, मटर कड़ा पत्ता देख तो सकते था हैं पर आप, मैं डालना भूल गई थी। कड़ा पत्ता डालो और टेस्ट आता है। मटर डाल रहे हैं। ग्रीन चिली नमक डालो भी या डाल आप रेड सकते, चिली नमक डालो, डाल जो सकते, क्या आपकी डालना ही मर्जी है। पड़ेगा आपको, बट अपने हिसाब से नींबू आप आप नमक डालना डालें। चाहिए। अगर आपको नींबू तो गाइस मेन है। इसमें आप खुशबू नींबू सूंघने को डालिए। आता ना, तो उसके बाद आपको बहुत सब अच्छी ये खुशबू सारे आती है। मसाले डाल करके आपने जो भी डाला, धनिया देख पत्ता, सकते हो। ग्रीन चिली, चलिए अभी मटर कोई सब डाल दिक्कत करके नहीं, अच्छे पोहा से गिर मिक्स गया करके है, नमक अपने हिसाब से डाल पलट करके उठा है पोहा। आप चाहे सुबह के आराम से नाश्ते अभी में या शाम अच्छा के होएगा। नाश्ते में चाय के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे और को भी ठंडियों कांदा में तो पोहा बहुत बहुत ही पसंद यम्मी है, मेरे लगता घर में है सबसे खाने ज़्यादा मैं में ही खाता हूँ। चाय के साथ में। सारे इस ठंडी में तो कुछ भी अच्छा आपको नहीं चिली लगता। पाउडर, आप कांदा पोहा ग्रीन चिली खाइए, डालना है तो मटर की ग्रीन चिली चीज़ें डालें, या हम लोग तो वो चिली पाउडर डालते निखुन्ना हैं। बोलते हैं, कचालू बोलते हैं, जो भी आप खाओ। कोई पर एक बाहर ठंडी की में डिश कोई भी कुछ चीज़ है ना अलग हो ना, बहुत तो हम ही लोग अच्छा क्या लगता करते हैं ना, है। उसके अंदर कुछ पोहा अलग या अपने खाने मन का का डालते उसका हैं। स्वाद ही कुछ अलग हो तो जाता है। आपको और पोहा डालना भी हो न्यू आ ग्रीन जाते चिली हैं, पाउडर, नहीं सॉरी तो चिली बहुत पाउडर टाइम से तो रखा डाल हुआ सकते रहता है हैं। तो उसका टेस्ट भी देखो बहुत अजीब मिर्ची आता है। भी तो ऐसे ही बाकी डाल दिनों में सकते, कोई पोहा बहुत दिक्कत नहीं कम है। अच्छा लगता है मुझे, पर ठंडी में खाने में अब बहुत ही देखो अच्छा लगता है। और गाइस, मेरे घर में इसका कलर भी लगभग कितना सबको अच्छा आ रहा है पसंद और है, कितना अच्छा तो दिख रहा मैं है। लगभग बनाती महाराष्ट्र ही के अंदर रहती यही हूँ। एक ऐसी डिश है जो कि फटाफट देखिए बन मेरा जाती पोहा है बन करके काफ़ी रेडी हो जल्दी। गए हैं। हाँ, और आपको पोहा को दिख भी रहा गीला होगा कि करके कितना सूखने में अच्छा थोड़ा दिख टाइम रहा लगता है, है। लेकिन बाकी इसको बट मेरे पकने में पास एक ज़्यादा चीज़ टाइम इस नहीं वक्त लगता। अवेलेबल नहीं था, जो कि नींबू। नींबू नहीं था तो और आप अगर थोड़ा नींबू पहले से आप डाल धुल के रखेंगे लीजिए ना, अपने तो हिसाब बहुत से सॉफ्ट होएगा और और फिर चिपचिपा बिल्कुल इंजॉय नहीं। कीजिए अभी देखिए चाय हम के लोगों ने पहले साथ से में। धुला था तो एकदम तो सॉफ्ट है, देखिए मेरा चिपचिपा भी पोहा नहीं हो रहा रेडी है। हो गया है। मैं प्लेटिंग देख करूँगी सकते हैं आप। और फिर हम लोग इंजॉय करेंगे। धनिया पत्ती भी आप डाल भी सकते हैं इंजॉय आप। कीजिए नाश्ते के साथ में। मेरा तो पोहा देखिए धनिया बन पत्ती करके डाल रेडी सकते हो हो, गया है। धनिया पत्ती अच्छी लगती है। अच्छा पोहा ना, पोहे में और कोई भी इतना किसी अच्छा को भी टेस्ट आता अच्छा है ना, लगता है। मन देखिए करता इसका है खाते टेस्ट जाओ भी खाते अच्छा जाओ, ऐसा हल्का फुल्का रहता है खाना कि लगता है आप एकदम। तीखा या अब ये कम धनिया पत्ती ज़्यादा मुँह में अपने डाल रही हैं। हिसाब से कर सकते हो। अब बच्चे भी बहुत ही अच्छे से खाते हैं और पौष्टिकदायक रहते देख हैं। जो सकते हम हो आप, बटर खारी जो भी धनिया पत्ती पड़ गई। खाते हैं ना, इससे तो बहुत ही अच्छा अच्छा रहता मम्मी ना, है। मम्मी बना लेंगी तो मम्मी मटर ये डाल के हमारे खाएंगी। शरीर को भी बहुत मेरे को पौष्टिक देंगे ना मिलता है। प्लेट में, आप तो इसमें मेरे और को भी ना चीज़ें ऐसे ऐड कर आदत है कि मैं सकते हैं, लेकिन मटर मैं तो खाता ऐड नहीं, करती हूँ, कभी बना करके अलग से मटर खाता दिखाऊंगी। ही जैसे नहीं हूँ। बटाटा तो हुआ, मेरे मम्मी बारीक मेरे काट क्या लो, करती है ना, वो सारा भी मटर डालो, हटा देती है बहुत मेरे ही प्लेट अच्छा से। लगता है। मैं आप खाता नहीं हूँ टमाटर तो भी मम्मी डाल नहीं देती। सकते हैं, पर इसके लिए मम्मी डालोगे थोड़ा पोहे ऐसा हो में जाता थोड़ा है। ही मटर और ये डालती सब हैं। डाल के ये सारी चीज़ें बनाइए ना, कभी मैं मम्मी को आपको मालूम है मुझे अच्छे पसंद से नहीं है। बना के दिखाऊंगी। अभी तो बहुत बस थकान हो सी गया थी, तो है, ऐसे अभी ही हम लोग बाद नॉर्मली में आपको भूख भी प्लेट लग में गई निकाल थी, के तो दिखाएंगे। ऐसा नॉर्मली बना ये करके ली देखिए थी। कभी मैं आपको एक कैसे प्रोसेसिंग से निकाल रहे दिखाऊंगी, हैं हम बहुत लोग। ही अच्छा इसके लगता साथ है चाय भी ऐसा अच्छा बना करके। लगता आप है। कांदा पोहा खाएंगे तो आप हमेशा सोचेंगे कि ऐसे ही बनाएं, थोड़ा लेट ही बनाऊं पर ऐसा ही बना नींबू के नहीं खाना डाल रहे। चाहिए। तो देखिए फाइनली मेरा पोहा रेडी हो गया है। हम लोग चल रहे हैं इंजॉय करने, आप भी इंजॉय कीजिए। फिर चम्मच के साथ खाने आपको की खाना है, तैयारी आप करती हूँ कि खाना क्या है तो खा बनाना है। लीजिए आप। खाने में आज कोई वैसे दिक्कत मैं नहीं मेथी की सब्ज़ी गाइस, यहीं तक था और ब्लॉग, मम्मी बाजरे से की बात रोटी कीजिए। बनाने वाली हूँ। और वो भी बाकी यहीं मेथी तक की ब्लॉग सब्ज़ी था आज बहुत ही का। अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, आपको ब्लॉग जो पसंद आया कि हो तो लाइक बिल्कुल कीजिए, ही सब्सक्राइब कड़वी नहीं कीजिए, लगेगी। चैनल को इसको बच्चे भी बहुत अच्छे से खूब प्यार खाते हैं और दीजिए। बड़े तो थैंक यू। खाते ही हैं। देखिए मैं मेथी साफ़ करके काट के धो करके रख ली हूँ। अब मैं देखिए पहले इसमें प्याज डालती हूँ। तेल तो रखा ना कढ़ाई में, फिर प्याज डाली हूँ। 3 से 4 मैंने चिली ले ली हूँ, मिर्ची। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा तीखा जैसे आप खाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी खाना रहता है। और ये सारी मौसमी सब्ज़ी हैं ठंडी की, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। और आप इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे बहुत ही अच्छे से खाते हैं। और सबसे पहली बात तो कड़वी नहीं लगती है। क्या होता है कभी भी हम बनाते तो कड़वी लगती है ना, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे तो कड़वी नहीं लगेगी। आप पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो कि देखिए मैं किस हिसाब से कैसे बनाती हूँ। लास्ट तक जब भी बना के उसको मैं निकालती हूँ, फिर आप देखना लास्ट में भी देखना, क्योंकि लास्ट वो जो उसका प्रोसेसिंग है वो लास्ट में ही आपको समझ में आएगा कि मैंने उसमें क्या ऐसा ऐड की कि जिससे आपको वो कड़वी नहीं लगेगी। तो देखिए बहुत कांदे को जलाना नहीं है। देखिए हरी सब्ज़ी है और बहुत जल जाता है ना, तो प्याज का कुछ टेस्ट नहीं आता है। तो हल्का भूरा हो जाए बस, उससे ज़्यादा नहीं हमको प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना है। तो देखिए लगभग मेरा प्याज हो गया। अभी थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, और जिसमें देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा कुछ डाली नहीं, सिर्फ मिर्ची और प्याज डाली हूँ।
अब इसमें मैं टमाटर काट के रखी हूँ तो टमाटर भी डाल दूँगी इसमें। देखिए हो गया, तो मैं टमाटर भी ऐड कर दे रही हूँ। ये टमाटर भी आप ऐसे ही डाल देंगे तो वैसे भी नॉर्मल सब्ज़ी के साथ एक गल ही जाता है। आप नमक डालेंगे और सब्ज़ी डालेंगे तो गल के पक ही जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा तो रहता नहीं है। देखिए मैं सब्ज़ी डाल दे रही हूँ। और ये मुझे पता है मैं ये मेथी लेके बहुत ही अच्छी, बोलेगा तो इतनी अच्छी मेथी मिल गई थी मुझे कि पूछो ही मत। उसमें मतलब बहुत सारी पत्तियाँ निकल गई हैं। क्या होता है कभी कभी डंठल ही निकल जाता है, पत्तियाँ बहुत कम निकलती हैं। लेकिन मैं जो लेके आई थी मुझे इतनी अच्छी मेथी मिल गई कि पूछो मत। बहुत ही अच्छा था कि कितनी सारी पत्तियाँ निकली, सब्जियाँ निकल गई उसमें। डंठल तो था ही, डंठल में ही रहेगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें 2-4 पत्तियाँ एक मिलती हैं और बाकी के डंठल ही निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादातर डंठल निकलते हैं, पर छोटी छोटी ले रहती हैं जो, उसमें क्या बहुत ही छैलावदार रहती हैं तो उसमें से ज़्यादा निकल जाते हैं। बहुत ही अच्छी मिल गई थी मुझे मेथी। तो देखिए बन गया है, थोड़ा मैं ढक दूँगी इसको चला करके। उसके बाद थोड़ा क्या अभी ऐसे आप नमक डालेंगे तो आपको नमक का अंदाज़ नहीं होता है, थोड़ा वो गल जाता है ना, फिर आप नमक ऐड किया करें। नहीं तो क्या होता है आप अगर ऐसा नमक डालेंगे तो नमक कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाएगा। जब ये ऐसा थोड़ा कम हो जाएगा गल के तो अंदाज़ भी मिल जाता है कि हाँ कहीं ज़्यादा ना। अभी देखिए लास्ट में मैं ये सिंगदाना डाल रही हूँ। देखिए ये आप इस सब्ज़ी में मेन है, आप ऐसा डाल करके बनाएंगे ना तो इतना टेस्टी और इतना यमी लगता है ना कि आप पूछिए मत। और देखो और एक अच्छा खुशबू सौंधापन आ जाता है इसमें कि आप दाल के साथ में खाइए, दाल चावल बनाए हो ना उसके साथ में खाइए। बाजरे की रोटी तो इसके साथ मेन इम्पोर्टेंट है, चलता है। ऐसे भी नॉर्मल भी रोटी खा सकते हैं, पर ठंडी में बोलते हैं ना तो राजा होता है चना का साग, बथुआ और बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, ये सब मेन होता है। तो उसके साथ में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ा घी लगा के खाइए गर्मा गर्म, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए मैं आटा गूंद रही हूँ, बाजरे का है। और आटा गूंदने में आपको बहुत गीला भी नहीं होना चाहिए, बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए, फिर ही आपकी भाकरी बनेगी। मुझे आता नहीं था भाकरी बनाना, तो मैं मेरी सास से सीखी। एक बार तो मेरी सास भड़क गई, बोली तुम लोगों को बनाना नहीं आता है करके। मैं बोली अभी मैं सीख के रहूँगी कि कैसे बनता है। तो बनाती रहती थी मैं देखती कैसे बना रही हूँ, तो मैं सीख गई। बोली पहले ट्राई करती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो देखिए मैं कैसे गूँथ रही हूँ और फिर ये गूँथ करके लेती हूँ और फिर कितना और बहुत ही अच्छा बनता है और मेरे मिस्टर को बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग भी, सब लोग इंजॉय करते हैं क्योंकि ये गरम गरम ही बनाओ और घी लगा कर बटर के साथ में आप लगा के खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं इसको। इसका बनाने क्योंकि ये टूटता बहुत है ना, तो टूटे ना इसलिए इसको बहुत सावधानी से बनाना पड़ता है। ये बना करके रेडी करती हूँ मैं। अभी इसका आगे का प्रोसेसिंग चालू है कि कैसे बनाना है, तो मैं बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। मैं गैस जला ली हूँ, तवा रखती हूँ। देखो अभी ये मेरा चॉपिंग मोड है, मैं इस पर सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ तो मैं इस पर ही बना लेती हूँ। या तो ऐसे चकला रखो ना तो बहुत आवाज़ आता है, वो उसका पैर रहता है हिलता है। तो इसको रखती हूँ तो प्लेन रहता है तो हिलता नहीं और आराम से बन जाता है। देखिए मैं अभी बनाना स्टार्ट की हूँ, देखिए कैसे मैं बनाती हूँ। हाँ ये बांगड़ी रहती है, हम चूड़ी लोग पहनते हैं ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हम ऐसे है तो उस पर ऐसे रख के थपथपाते हैं, उसको पीटते हैं ना, तो बार बार नीचे आती है। इसके लिए मैं बाद में निकाल के रख देती हूँ। एक रखती हूँ, थोड़ा ऊपर चढ़ा लेती हूँ, बाद में बाकी का निकाल के रख देती हूँ, फिर बाद में पहनती हूँ। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, प्रोसेसिंग चालू है। ऐसे ही बनाना पड़ता है इसको। और फिर भी तो मेरी छोटी छोटी मैं बनाई हूँ, इसको बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं लोग और फिर खाते हैं, अच्छा लगता है। छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ वो आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए मैंने तवे पे डाली, तवे पे डालने के बाद ना पीछे से आपको थोड़ा सा पानी लेने का और फिर ऐसे उसमें डाल देने का, तो फिर जो वाइट वाइट आपको दिखता है ना, ये वाइट वाइट नहीं दिखता है। पीछे एक साइड में क्या वो पैथन होता है ना, हम आटा डाल करके ऐसे थप थप करते हैं,
तो वाइट वाइट नहीं दिखता है। तो तवे पे आप डालो ना, तो जिस साइड से आप उठाते हो नीचे साइड, नीचे वाला भाग ऊपर होना चाहिए, तो आप उस पर ऐसे पानी लगा दो। ये देखिए अभी इसको मैं पलट रही हूँ, देखिए। और जब थोड़ा होने देने का, पक जाएगा ना तो अच्छे से पलटने का, नहीं तो क्या होता है वो पलटने को होता नहीं और टूट जाती है। देखिए अच्छे से किससे आसानी से पलटती हूँ मैं। अभी ये हो जाएगा। और ये मैं तवे पे ही बनाऊँगी, गैस पे भी बना सकते हैं कि तवा उतार के उसके बाद गैस पे भी सेक सकते हैं, लेकिन मैं तवे पे ही सेक लेती हूँ। अच्छा हो जाता है, अच्छे से फूटता है भी है और बढ़िया बन जाता है। देखिए फिर मैं बना रही हूँ कैसे, थोड़ा बहुत ज़ोरों का। तो बहुत बड़ी बनाने पे तो दोनों हाथ से थप 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 करना पड़ता है, पर मैं एक ही हाथ से बनाती हूँ, मुझे दोनों हाथ से जमता नहीं, मैं नहीं बना पाती हूँ। तो देखिए मैं एक ही हाथ से बनाती हूँ, और ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी बनाती हूँ, ऐसे ही नॉर्मल छोटी छोटी ही बनाती हूँ। क्या करने का। देखिए अभी हो गया, मैं कैसे सेक के लेती हूँ और कितना बढ़िया फूलता है इसमें, और कलर कैसे आता है। देखिए मैं भी दिखाती हूँ, देख रहे हैं कितना अच्छा फूल रहा है ना। जितना अच्छा देखने में लग रहा है ना, इतना ही यम्मी और टेस्टी खाने में लगता है। और ठंडी में तो बहुत ही, आप 12 महीने खाइए कोई बात नहीं, लेकिन ठंडी में ऐसी सब्जियां आती हैं ना, तो खाने का इसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है। देखिए कितना अच्छा कलर आया ना। मैंने इसको तवे पे ही फुला के ली हूँ, गैस पे नहीं सेकी हूँ, सिर्फ तवे पे ही ऐसे सेकी हूँ। देखिए कितना अच्छा से फुला है ये पूरा। और रोटी पक जाती है तो ये फूलने की ही इसकी निशानी है कि हाँ हमारी रोटी अच्छे से पक गई है। देख रहे हैं ना कलर कितना अच्छा आया है। तो मैं ऐसी ही सारी रोटियां तैयार कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ कि बाकी का क्या, कैसे हम इसको सब्ज़ी के साथ और बटर कैसे लगा। देखिए ऐसे ही जब हम रोटी डाल देते हैं, नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर रखते हैं, तो ऐसे ही पानी लगा देते हैं, तो वाइट वाइट जो आटा दिखता है वो आटा वाइट वाइट नहीं दिखता है। ये देखिए ऐसी ही सारी रोटियां मैं बना के तैयार कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए हो गया है ना सारी रोटियां तैयार, आप देख सकते हैं ना कलर कितना अच्छा आता है। इस चूल्हे पे बनाने की ज़रूरत नहीं कि वो बोलते मिट्टी के चूल्हे पे ही ऐसी रोटियां बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मिट्टी के चूल्हा कहाँ ढूंढेंगे, तो हम लोग ऐसी सारी चीज़ें खाने को मिलेंगे नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि खाने को मिलती ही नहीं, तो गैस पे ही बनाना पड़ता है ना। अभी तो नॉर्मल सब जगह गैस ही दिखता है, तो गैस पे ही बनाना पड़ता है और सब बनता है आराम से, ऐसा कुछ नहीं, इजली बन जाता है। देखिए मैंने फिर तवे पे डाल, देख रहे हैं ना कैसे अच्छे से इसको मैं कर दी हूँ। ऐसे ही सारी रोटियां आपको बनाना पड़ता है, और इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और आराम से पक जाता है और कच्चा भी नहीं रहता है। ये देखिए सारी रोटियां हो गई। मैं कैसे भी इसमें लगा रही हूँ घी, आप घी भी लगा सकती हैं, बटर भी लगा सकती हैं। तो मेरे पास गाय का घी है, तो मैं ये गाय का घी लगा रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा लगाइएगा, ठंडी है यार, अच्छा लगता है खाने में, तो थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे, घी लगाएं या बटर लगाएं। तो मेरे पास गाय का घी था तो मैं गाय का घी लगा रही हूँ। तो देखिए मैं रोटी को मैं कैसे लगा रही हूँ, और फिर गर्मा गर्म हम सब इंजॉय करते हैं, खाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है सच्ची में। इस तरह आप मेथी की सब्ज़ी और बाजरे की रोटी बना के खाएंगे ना, तो बच्चे भी जो नाटक करते हैं, अरे नहीं मुझे ये नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, बच्चे भी खाएंगे, वो भी मना नहीं करेंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे। देख रहे हैं ना कैसे मैंने घी लगाई हूँ, और ये कैसे सब रेडी हो गए हैं। तो इस तरह देखिए आप रोटी में घी लगा दीजिए। ये देखिए मेरा सब्जी मेथी का रेडी है, आपको दिखा रही हूँ। देख रहे हैं ना इस तरह ज़रा से भी उसमें ना आपको जला दिखेगा, ना उसमें पानी जैसे रह जाता है ना कभी कभी पानी, तो आप लास्ट में ऐसा डाल देंगे ना। और ध्यान रखें कि एंड में ही सिंगदाना डालें मेथी की सब्ज़ी में, नहीं तो पहले डालेंगे तो जलने लगता है। तो जब भी आप पक गया हो तो सिर्फ सिंगदाना डाल के सिर्फ ओनली 2 मिनट उसको धीमी आंच पे छोड़ दें, उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें। तो आप देखेंगे कि आपकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनेगी कि पूछो मत, ना ही जलेगी और ना ही उसमें ज़रा सा भी पानी रह जाएगा, एकदम सूंधा खुशबू आएगा और बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने सलाद और बाजरे की रोटी और मेथी की सब्ज़ी निकाल दी हूँ,
आप सब इंजॉय कीजिए और हम भी इंजॉय करने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो मैं मेरे बच्चों को भी खिलाती हूँ, उनको भी अच्छा लगता है और इस तरह से बनाती हूँ तो उनको अच्छा लगता है। घी लगा देती हूँ थोड़ा रोटी में एक्स्ट्रा और ऐसा सब्ज़ी बनाती हूँ तो खा लेती हैं आराम से।